बीजेपी नेताओं ने बिहार के अलग अलग जिलों में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आज बीजेपी कार्यकर्ता पटना में कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल से लेकर कांग्रेस के मुख्यालय तक आश्रम यानी सदाकत आश्रम तक मार्च निकालेंगे। बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे। वहीं कांग्रेस इसे बताने में यह नहीं चूक रही कि फिजूल का मुद्दा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, इसलिए भटकाने के लिए सब कुछ फिजूल के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो पटना में आज बीजेपी के कार्यकर्ता होली फैमिली अस्पताल से लेकर सदाकत आश्रम, जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां तक मार्च निकालेंगे और मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहने का, गाली देने का। इसको लेकर पूरे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और इस पूरे मामले में इस वक्त राहुल गांधी की यह वोटर अधिकार यात्रा घिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की ये गालीबाज सियासत अब राहुल गांधी को भारी पड़ने वाली है। दरभंगा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के अलग अलग जिलों में शिकायत दर्ज की गई है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है, जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, वैसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस राहुल गांधी को तुरंत विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष से छोड़ना चाहिए। वैसे व्यक्ति को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने निम्न स्तर पर आ चुकी है। उनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि कैसे एक गरीब मां का बेटा बीते 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है और अपने नेतृत्व में देश को निरंतर आगे ले जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उस चाल चरित्र में वापस लौट आई है, जिसके माध्यम से उसने हमेशा देश की राजनीतिक संस्कृति में जहर घोलने का काम किया। दरभंगा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने के खिलाफ अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ मार्च निकालेगी। बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। और राहुल जी, आपसे हम आशा नहीं करते हैं कि आप माफी मांगेंगे। आप माफी नहीं मांगेंगे। आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिल रहा है। यू आर डिराइविंग सैडिस्टिक प्लेजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, मगर यह आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है, वो जनता को नहीं हो रही है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। वहीं राहुल गांधी पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर माफी मांगने के बजाय प्रधानमंत्री को बार बार वोट चोर कह रहे हैं। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है। वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासत के बीच आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार के सीवान में होगी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और सीपीआईएम के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। बिहार में चुनाव से पहले यात्राओं से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। राहुल और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा से सत्ता का रास्ता तलाश रहे हैं, तो वहीं जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं। गुरुवार को गया के वजीरगंज में प्रशांत किशोर की जनसभा में जबरदस्त भीड़ दिखी, लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को बीजेपी बिहार चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले में बिहार के नेताओं में भी मोर्चा खोल दिया गया है। बीजेपी का साथी नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता राहुल गांधी को चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी।
ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया बस्तर समेटिए और बैठिए घर में। आप इस देश के विरोधी दल के नेता होने के लायक भी नहीं। किस तरीके का गाली गलौज, मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर ये कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? देखिए, जिस तरह से घटिया हरकत पर लोग उतर आए हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का लोग प्रयोग कर रहे हैं, इस बात को लेकर तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन अब राजनीति में इतना भी नीचे लोग उतर सकता है, सोच भी नहीं सकता आदमी। लेकिन उसी संस्कार के लोग हैं। बिहार की जनता सारी चीजों को जानती है। समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता का तंत्र है। समाज देख रहा है और जिस तरह मोदी जी को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी और राजद के लोग कर रहे हैं, इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कांग्रेस पार्टी और राजद का सफाया जनता करेगी।